हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय वन थिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एजुकेशनल टॉपिक लेके आ रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से हड़प्पा सभ्यता, जो कि सभी एग्ज़ाम में इससे लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आइए हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप सबके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और बना सकूं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करिए। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस टाइम पर स्टार्ट हुआ था? तो आद्य ऐतिहासिक काल में शुरू हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को किस काल का माना जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल का माना जाता है। इसे हिंदू घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों इसे हिंदू घाटी की सभ्यता कहते हैं? क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इसका जो उद्भव हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। इसके साथ साथ में जो सभ्यताएं विकसित हुई थी उसमें एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दजल और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता, जिसमें से मिस्र की सभ्यता मिस्र नदी के किनारे और चीन की सभ्यता वांग नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस युग को कांस्य युग के कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांस्य की खोज हुई थी, इसलिए इस युग को कांस्य युग कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। यहाँ पे सभी लोग नगर की सभ्यता में रहते थे, इसलिए इसे नगरी सभ्यता भी कहते हैं। मतलब सभी के घर ईंट के बने पक्के मकान हुआ करते थे और इस टाइप में एकदम इनके मकान होते थे कि एक के सामने एक एकदम सेम डिस्टेंस पे। तो इसलिए इस सभ्यता को नगरी सभ्यता भी कहते हैं। इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। इसलिए सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता रखा गया क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। जबकि एक और भारतीय थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, उनका नाम था राखालदास बनर्जी। 1921 में जैसे कि भारत में अंग्रेजों का राज था, तो इसके मुख्य जो थे इन लोगों के हेड वो जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जो सर्वे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो उस समय जॉन मार्शल थे। इन्हीं के अंडर में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने काम किया था, जिसमें दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। और पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा था, तो इसका आकार त्रिभुजाकार। इस सभ्यता जो जैसे विकसित हुई थी वो पिरामिडिकल थी, ट्रायंगुलर थी, इसलिए इसको त्रिभुजाकार कहा गया है, त्रिभुजाकार नाम दिया गया है। तो इसमें पूछा जाता है इस सभ्यता में किन देवताओं, मतलब जो देवता थे, भगवान थे, वो किन की ज़्यादा मान्यता है? तो आदि शिव की। जो भगवान शिव थे, लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और देवी में लोगों को मातृशक्ति देवी की पूजा किया करते थे। मिट्टी के बर्तन उस समय बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तन का रंग जो था, जिस कलर से उसे रंगा जाता था, वो लाल हुआ करता था। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो जहाँ से मिली हैं उसे आइए देखते हैं। जैसे कि गोदी बाड़ा जो मिला था उनका, वो कहाँ से मिला है? तो लोथल गुजरात में पड़ता है। घरों में कुआं के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पाई लिपि के 10 चिन्हों के शिलालेख और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीर, जो कि गुजरात में है। घोड़े के अवशेष राजस्थान से मिले हैं। माप तौल के अवशेष लोथल गुजरात में है, और ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी हुआ करता था। और सिंध का नखलिस्तान मतलब मृतकों का टीला जो था, वो मोहनजोदड़ो में मिला था। और ईंटों का अलंकरण, जोते गए खेत कालीबंगा राजस्थान से। बृहद बहुत बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहरों की धातु, जो उस समय मोहर यूज होते थे, उनकी धातु जो है सेल खड़ी हुआ करती थी। सबसे पहले जिस चीज़ का उत्पादन हुआ था कपास का, और कपास को लोग कपास नहीं कहते थे, सिंडन कहते थे। उसका नाम क्या था? सिंडन। और
कि जो मुहर बने हुए थे उसमें सर्वाधिक जिस चीज़ का चित्र था वो बैल का था। इनके जो समाज थे वो सबसे पहले ऊपर विद्वान थे, फिर योद्धा थे, फिर व्यापारिक थे, तब श्रमिक आया करते थे। इनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। आइए अब नदी देखते हैं कि कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर खोजा गया। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंध नगर में मिला है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, रोपण सतलज नदी के किनारे। रोपण पंजाब में है, ठीक है। और जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, मोहनजोदड़ो नखलिस्तान और मृतकों का टीला सब एक ही चीज़ है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। इनकी सबसे बड़ी इमारत जो मिली वो विशाल स्नानागार है, जो कि मोहनजोदड़ो में मिली है। नहाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रबंधन कर रखा था। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो जैसा देख पा रहे हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में जम्मू में मांडा चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर यूपी में, और ये जो है पिंडर नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, महाराष्ट्र में दैमाबाद और सुटकोंडगर बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान, जो कि भी अफगानिस्तान में हो गया। यहाँ तक ये फैला था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि एक घर के सामने दूसरा घर हुआ करता था, तो मतलब ये ग्रिड पद्धति पे आधारित व्यवस्था थी। रंगपुर कहाँ पड़ता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये सौराष्ट्र में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो रंगपुर में भी बहुत कुछ खोजा गया है, इसलिए इसको थोड़ा पूछा जाता है। उनके सबसे फेमस बंदरगाह होते थे सुरकोट, दा, लोथल गुजरात में इधर पड़ता है, गुजरात में। बालकोट, मतलब 3 बंदरगाह थे, सुरकोट, दा, लोथल और बालकोट, ओके। बनवावली कुछ और जगह जहाँ से कुछ चीज़ मिले थे। भूमि पे बना एक प्राकृतिक हल का चिन्ह मिला था, वो बनवावली जगह से मिला था। लोथल में एक कपल, मतलब 2 लोगों को, पति पत्नी को साथ में उनका दाह संस्कार जो होता है, दी शव संस्कार किया गया, तो वो मिला है। तांबे का रथ बार बार पूछा जाता है, तांबे का रथ कहाँ से मिला था, तो दैमाबाद महाराष्ट्र से मिला था। इनकी जो मुहर हुआ करती थी, उन मुहरों पे हाथी, गेंडा, बाघ, बैल, इन सब के निशान मिले हैं, पर किस जानवर के निशान नहीं मिले ये पूछा जाता है, तो शेर के निशान किसी भी मुहर पर नहीं मिले हैं। कपास को मैंने पहले ही कहा सिंडन ये लोग कहते थे, और जो भवन निर्माण की सामग्री थी उसको लाजवर्द कहते थे, मतलब लाजवर्द। तो पूछा जाता है कि भवन निर्माण की सामग्री लाजवर्द कहाँ से मंगाया जाता था, तो हिंद कुश क्षेत्र के बदखां से, जो कि अभी अफगानिस्तान में हिंदुजा पर्वत के पास की जगह को। और ये सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मंगाते थे, तो चांदी, टिन और सोना। मतलब कि यहाँ से ये पता चलता है कि इन लोगों को चांदी का ज्ञान था, और सोना भी ये लोग जानते थे, टिन भी जानते थे। नहीं जानते थे तो लोहा का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। पूछा जाता है कि हड़प्पा वासियों को कौन सी चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था, और कपास का ये लोग निर्यात किया करते थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को हड़प्पा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो गए होंगे। एक ये शॉर्ट नोट्स की तरह मेरा यूट्यूब वीडियो है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं इसी तरह शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ, और आप अपने किए गए नोट्स और नॉलेज को मेरे साथ रिवाइज कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।